हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं नितिका आपके सामने एक बार फिर आ गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेके। हमारे काफ़ी टॉपिक्स जिसमें लाइब्रेरी नेटवर्क्स थे, लाइब्रेरी एसोसिएशन थे और एमसीक्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस की जो भी वीडियोज़ हैं हम उस पर बार बार वो वीडियो बना चुके हैं और डाल चुके हैं। वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस वीडियो से चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। एंड आज जो हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको आप भी अच्छे से जानते हैं एंड विदाउट इसके क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। जो भी लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन सब चीज़ों की। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम की, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस क्लासिफिकेशन स्कीम है विच इज़ डीडीसी, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में बहुत ही पुराना नाम है और बहुत ही जाना हुआ नाम है। किस चीज़ के लिए? लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, जो आपके लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट को एक क्लासिफाइड अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है, एक मैकेनाइज्ड अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है। विदाउट क्लासिफिकेशन हमें एक हेल्पफुल सीक्वेंस मिलने में दिक्कत आती है। पहले जब स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं हुआ करती थी तो अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग या अकॉर्डिंग टू बुक साइज़, उस अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाई करते थे और लाइब्रेरी के अंदर अरेंज कर दिया करते थे। पर आफ्टर दैट जब स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुई, बहुत सारी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन आई, उनसे जो क्लासिफाइड करके डॉक्यूमेंट्स को लगाया गया, डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड किया गया, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। जो कि बच्चा अगर बुक लेने आ रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर, जब उसको एक हेल्पफुल सीक्वेंस मिल रहा है, बुक की एक हेल्पफुल अरेंजमेंट मिल रही है, तो वो इजीली उनको एक्सेस कर पाता है। वहीं लाइब्रेरी स्टाफ को भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऑर्डर के लिए हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डीडीसी का एग्ज़ाम्पल ले, अगर हम उसका 300 सब डिवीज़न में जाते हैं मेन शेड्यूल के अंदर, तो वहाँ पर अलग अलग सोशल साइंस के सब्जेक्ट को भी कैटेगराइज कर रखा है डिफरेंट सब डिवीज़न के अंदर। तो अगर हमारा बुक सोशल साइंस रिलेटेड है और उसमें भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड है तो हम उसको 330 में प्लेस करेंगे। तो एक प्रॉपर नंबराइजेशन, एक प्रॉपर ऑर्डर देके क्लासिफिकेशन स्कीम हेल्प करती है लाइब्रेरी स्टाफ की, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स की, सो दैट उनको अच्छे से अरेंज किया जा सके और इनको एक हेल्पफुल ऑर्डर मिले, सो दैट बच्चा आए, उसको सामने ही या उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने में, ढूंढने में, उसका टाइम सेव हो। तो इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में जानेंगे और जो उनमें सबसे मेन है डीडीसी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, दैट इज़ उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम की। काफ़ी बच्चों को लगता है कि हमारे जो यूजीसी नेट सिलेबस है उसमें 3 स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऐड की गई है, विच इज़ डीडीसी, यूडीसी, सीसी। पर दैट डजंट मीन कि इसके अलावा और क्लासिफिकेशन स्कीम ही नहीं है। बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और हर जगह लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली चलाई जाती हैं। उनमें से डीडीसी, यूडीसी, सीसी भी उन्हीं का ही हिस्सा है। तो अगर हम बात करें वेरियस क्लासिफिकेशन स्कीम्स की, सबसे पहला है डीडीसी विच इज़ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन, एलसी यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एंड बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जो कि ब्लिस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानी जाती है। ये और भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। डीडीसी भी यूज़ की जाती है, ये भी डिपेंड ऑन द लाइब्रेरी के साइज़ के ऊपर ये अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ की जाती है और प्रोवाइड की जाती है, सो दैट लाइब्रेरी के अंदर हमें एक हेल्पफुल सीक्वेंस मिल सके डॉक्यूमेंट की अरेंजमेंट का, और वो लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए भी बेनिफिशियल हो एंड लाइब्रेरी के यूज़र के लिए भी बेनिफिशियल हो।
तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क और काइंड ऑफ अ मैंडेटरी वर्क इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। जब भी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो डीडीसी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्लासिफिकेशन स्कीम डीडीसी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और डिटेल में। अब जब हम बात कर रहे हैं डीडीसी की, तो उसकी फुल फॉर्म इज़ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी की फुल फॉर्म जो है वो है डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। बात करते हैं इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की, कब ये आई, कब इसको फाउंड किया गया। दैट इज़ इन 1876। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस क्लासिफिकेशन स्कीम्स को लेके, उनके ईयर बहुत बार रिपीट मोड पे ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ कुछ चेंजेस करके उसमें। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि डीडीसी 1876 में आई थी। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं, उसके बाद आता है कि वो किसके द्वारा डेवलप की गई, उसे बनाने वाला कौन था। तो यहाँ पर आ जाता है नाम मेलविल डिवे। मेलविल डिवे ने ही इसको प्रोवाइड किया था। कभी कभार डबल एल से भी डिनोट किया जाता है और कभी कभार MELVIL से भी। एडिशन जो इसका अब चल रहा है वो इसका 24th एडिशन अब चल रहा है इन 4 वॉल्यूम्स, जो कि लास्ट 2011 में पब्लिश हुआ था एडिट करके। और वॉल्यूम जो है इसकी 4 वॉल्यूम में डिवाइडेड है ये, जो कि अलग अलग इंफॉर्मेशन और डीडीसी के कॉल नंबर बनाने के लिए हेल्पफुल ऑर्डर प्रोवाइड करती है। सो ये जो मैंडेटरी और की पॉइंट्स है डीडीसी के बारे में कि वो कब आई, किसने दिया, कितने वॉल्यूम्स में वो आती है और अब इसका कौन सा एडिशन चल रहा है, इस टॉपिक को हमने इस स्लाइड में पढ़ा। ईयर इज़ 1876, developed by Melville Dewey, edition is 24th and the volume is 4। तो अगर इन सब चीज़ों पे आपको कोई पहले से डाउट चलता आ रहा है तो होप सो इस स्लाइड के बाद वो क्लियर हो चुका होगा कि डीडीसी कब आई, कैसे आई, कितने पार्ट्स में आ चुकी है, कौन सा एडिशन चल रहा है, ये हमने यहाँ पे क्लियर आउट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यस, सो आवर नेक्स्ट इज डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन के फीचर्स। क्यों हम डीडीसी यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमें वो एक्सेस करनी चाहिए, उससे इन सब में से वो क्या हमें प्रोवाइड करती है, कभी कभार उसके कंपोनेंट रिलेटेड या डीडीसी में से इन सब में से क्या बातें सच है, ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि डीडीसी के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम उसको एक्सेस करते हैं और ज़्यादातर डीडीसी ही क्यों एक्सेस की जाती है। तो आइए बात करते हैं इस पर। फीचर्स ऑफ डीडीसी, इट प्रोवाइड्स हेल्पफुल सीक्वेंस एंड मैकेगनाइज अरेंजमेंट। ये आपको एक हेल्पफुल सीक्वेंस प्रोवाइड करती है, एक मैकेगनाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें टाइटल की, मैथमेटिक्स की, तो हमें पता है ऑल मैथमेटिक्स बुक्स आर कंटेन इन 510। अगर हम बात करें साइंस की तो वो सब डिवीज़न है 500। बात करते हैं अगर कोई रिलीजियस बुक की तो वो आ रहा है 200 में। तो ये कुछ सब डिवीज़न्स पार्ट आउट की गई है डीडीसी के अंदर, सो दैट हमें पता चल जाए कि उसका मेन सब्जेक्ट एरिया कौन सा है और हमें उसको कहाँ पे प्लेस करना है। जब हमें पता नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं बट उनका मेन सब्जेक्ट कोई एक ही होता है या फिर वो जर्नैलिटीज़ में जाते हैं, तो यही चीज़ एक हेल्पफुल सीक्वेंस ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए हमें हेल्प करती है, सो दैट लाइन वाइज, नंबर वाइज, कॉल नंबर वाइज हम उसको एक्सेस कर सके, अरेंज कर सके। प्लस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें उसमें ऐड करना है, अब हम एक बार में तो सारी बुक्स नहीं परचेज कर सकते, धीरे धीरे लाइब्रेरी का एक्विजिशन डिपार्टमेंट परचेज करता रहता है। ईच एंड एवरी ईयर न्यू एडिशंस, न्यू परचेजेस होती रहती हैं। पहले जो हम अरेंजमेंट करते थे तो नए परचेजेस को हमें अलग से रखना पड़ता था या उसके बाद के ऑर्डर पे डिसाइड करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। कॉल नंबर डीडीसी की मदद से हम उनको बीच में भी अरेंज कर सकते हैं, जो भी इनका कॉल नंबर बना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक थी विच इज़ 020.54, 020.55, ठीक है। अब उसके बाद एक बुक उसमें न्यू एडिशन के अंदर आई जिसका कॉल नंबर बना 54.5, तो वो यहाँ पे प्लेस की जा सकती है और यही उसका राइट प्लेस होगा, यही उसका करेक्ट प्लेस होगा। तो डीडीसी के थ्रू आप न्यू एडिशंस को भी बीच में ऐड कर सकते हो,
उन्हीं ऑर्डर के अंदर। प्लस बच्चे को भी पता चल जाता है कि उसकी बुक का ऑर्डर क्या है, वो उसको कहाँ पे मिलेगी, थ्रू डीडीसी। अगर कोई भी बच्चा रिलेटेड फ़िलॉसफी चाहता है बुक, तो एक बार एक्सेस करेगा, 2 बार एक्सेस करेगा, जब वो देख रहा है कि वो हमेशा 100 में ही उसको मिलती है, तो दैट मीन्स उसको समझ में आ चुका है कि 100 जो सब डिवीज़न है वो उसके एरिया की है, वो उसके सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो कि फ़िलॉसफी है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व डेसिमल नोटेशन सिस्टम। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये प्योर नोटेशन यूज़ करती है, मिक्स नोटेशन यूज़ करती है। तो बेसिकली डेसिमल नोटेशन यानी कि प्योर नोटेशन के अंदर जो आ जाता है वो डीडीसी यूज़ करती है हमेशा। इसमें अल्फ़ाबेट्स बहुत कम रहते हैं, इवन ना के बराबर ही रहते हैं। डेसिमल नोटेशन स्टार्ट किया जाता है और उसी के थ्रू एरियाज टेबल मैनुअल ऐड ऑन किया जाता है इन डीडीसी। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नोटेशनल सिस्टम डीडीसी यूज़ करते हैं, तो आपको उसका आंसर अब पता रहेगा, दैट इज डेसिमल नोटेशन, प्योर नोटेशन। इट प्रोवाइड्स ऑक्सिलरी टेबल वेरियस सब डिवीजन टू क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी। ऑक्सिलरी टेबल्स होते हैं जो कि अनदर टॉपिक्स होते हैं, इंडेक्स रिलेटेड या टाइटल्स होते हैं, उनको ऐड करना डीडीसी हेल्पफुल ऑर्डर प्रोवाइड करती है। प्लस उसकी जो वॉल्यूम 1 है वो रिलेटेड एरियाज, लैंग्वेज, उनके टेबल्स मैनुअल को ऐड करने के लिए ही है। तो थ्रू दिस हम अच्छे से पर्टिकुलर टाइटल का जो भी उसका कॉल नंबर बन सकता है वो ईजिली बना सकते हैं। एंड सब डिविजन्स, इसकी जो सब डिविजन्स हैं विच इज़ 10 सब डिविजन्स, 10 सब डिविजन्स के अंदर ऑल फ्यूचर रिलेटेड भी ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको क्लासीफाई किया गया है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बच पाता है जिसको हम डीडीसी के थ्रू क्लासीफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा पोइट्री, स्टोरीज़ एंड इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, इसके लिए भी उसने बहुत सारे टेबल्स, नोटेशंस और रूल्स दिए गए हैं टू ऐड या तो उनको बिल्कुल अलग से प्रोवाइड करने के लिए रेफरेंस सोर्सेज के अंदर उनको कॉल नंबर प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट इज इट ऑल्सो गिव रिलेटिव इंडेक्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्लासिफिकेशन प्रोसेस, जो कि इसकी वॉल्यूम 4 है, रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि सब डिवीज़न के अंदर कौन से प्लेस पे हमें हमारा टाइटल बनाने को मिलेगा या टाइटल हेल्ड जहाँ पर हो रहा है। थ्रू रिलेटिव इंडेक्स हमें एक मैकेनाइज प्रोसीजर मिल जाता है, एक प्रोसेस मिल जाता है, सो दैट हम अपने टाइटल को अच्छे से कॉल नंबर प्रोवाइड कर सके और टाइटल बना सके। उसके अंदर जो भी टाइटल बुक का दिया हुआ है ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड टाइटल होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल्स, लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, बहुत तरीके से सब्जेक्ट फॉर्मेट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट बहुत अलग अलग तरीके से टाइटल का फॉर्मेशन होता है। तो जितने डिफरेंट टाइटल होंगे उनको क्लासीफाई करना, अरेंज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इंडेक्स के थ्रू उनको फाइंड आउट करना, उनके कीवर्ड्स का एक्सेस करना ईजी हो जाता है बाय डीडीसी। तो ये थे इसके फीचर्स जिसकी वजह से हम डीडीसी को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादातर लाइब्रेरी में डीडीसी यूज़ की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ डीडीसी, डीडीसी कैसे बनी या कितने पार्ट्स में डिवाइड है और क्या क्या पार्ट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, इसमें 4 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। बेसिकली पहले वॉल्यूम 3 तक आती थी, इसमें टेबल्स एंड एरियाज, इसमें सब डिविजन्स ऑल और इसी में ही रिलेटिव इंडेक्स वॉल्यूम 3 तक आया करती थी। 24th एडिशन में इसको वॉल्यूम 4 में कर दिया गया क्योंकि वॉल्यूम 2 बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें सब डिवीज़न सारे डाल दिए जाते हैं। तो उस वॉल्यूम को हाफ हाफ करके 2 वॉल्यूम में बांट दिया गया, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में, और फिर वॉल्यूम 4 अलग से इन रिलेटिव इंडेक्स को बना दिया गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी वॉल्यूम्स में क्या आता है, क्या चीज़ें इसके अंदर एक्सेस की जा सकती है और कैसे आप उस पर नंबर बना सकते हो। वॉल्यूम 1 में आपके जुड़ते हैं टेबल्स एंड मैनुअल्स एंड एरियाज। जितनी भी 10 सब डिविजन्स है उनसे रिलेटेड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वो सारी आपकी वॉल्यूम 1 में आएगी। जो भी एक्स्ट्रा टाइटल है जो आप इन दोनों के अलावा इसमें जोड़ोगे, लाइक ईयर हो गया, अगर आपके टाइटल में 1947 ईयर आ रहा है तो हिस्ट्री का नंबर लगेगा, हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन लग जाएगी वॉल्यूम 2 से।
एक्सेस आप इसको वॉल्यूम 4 से लग जाओगे, वॉल्यूम 3 से सॉरी, ठीक है। बट जो ईयर का नंबर होगा दैट वो आपको वॉल्यूम 1 से मिलेगा, आप उसको वॉल्यूम 1 से ऐड करके लगाओगे, ठीक है। बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। इसमें आपकी सब डिवीज़न 00 से लेके 500 तक की आती हैं और 600 से लेके 900 तक आपकी इसमें जाती है। एक ही वॉल्यूम हुआ करती थी पहले, इसको अब हाफ ऑफ कर दिया गया है सो दैट वो ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन एक ही में ना हो, और कभी कभार ज़्यादा भारी होने की वजह से वो ख़राब भी हो जाती है, वीड आउट होने लग जाते हैं पेजेस, तो इस चीज़ के लिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज़ वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। फिर आती है आपकी बात वॉल्यूम 4 की, विच इज़ रिलेटिव इंडेक्स। सबसे पहला जो बच्चा अगर टाइटल देख के एक्सेस करेगा वो होता है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स सबसे पहले एक्सेस किया जाता है, आफ्टर दैट सब डिवीज़न, जिस भी सब डिवीज़न में वो हेल्ड कर रहा है वहाँ पे हम जाते हैं, फिर लास्ट में वॉल्यूम 1 को एक्सेस करते हैं। तो दैट इज़ अ क्राइटेरिया। रिलेटिव इंडेक्स में आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज टाइटल्स मिलते हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके टाइटल में स्कूल आ रहा है तो आप स्कूल का कीवर्ड रिलेटिव इंडेक्स में सर्च करोगे, वो जहाँ आपको दे रखा है सारी सब डिवीज़न जहाँ जहाँ पे भी स्कूल से रिलेटेड टाइटल बन सकता है सबकी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। आपकी जो सब डिवीज़न है आप वो उठाओगे और उसके अंदर अपना टाइटल का जो कॉल नंबर है उसको क्रिएट करना शुरू करोगे, डीडीसी नंबर बनाना शुरू करोगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। वॉल्यूम 1 में आपकी टेबल्स एंड मैनुअल्स एंड एरियाज़ आ रहे हैं, वॉल्यूम 2 में समरीज एंड शेड्यूल आ रही है, वॉल्यूम 3 में आपका समरी एंड शेड्यूल जो कि 600 टू 900 है वो आ रहे हैं, ऊपर वाले में 000 टू 500 तक था। वॉल्यूम 4 में आपका रिलेटिव इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी समरी की, जो उसकी सब डिविजन्स है, जिस पे आपने हाल ही में अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज़ रिलेटेड टू फिलोसफी। तो इसके अंदर भी जो पर्टिकुलर 10 सब डिवीज़न दी जाती है उनके ऊपर भी यूजीसी क्वेश्चन उठा सकता है। इन डिटेल वो नहीं उठाएगा क्योंकि इन डिटेल क्वेश्चंस बनाने में या टाइटल बनाने के लिए आपको डीडीसी की हेल्प चाहिए होती है। डीडीसी की हेल्प वो एक्सेस नहीं करवा सकते, तो वो आपसे मेन सब डिविजन्स या उनकी भी सब डिविजन्स, मेन शेड्यूल्स के ऊपर प्लस सब डिविजन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी समरी अच्छे से पता होनी चाहिए सो दैट हम आगे जाकर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आ रहा है उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ओके, आइए बात करते हैं समरी इन डीडीसी की। डीडीसी के जो सब डिवीज़न जो वॉल्यूम 2 और 3 में आ रहे हैं वो इन में डिवाइड है, 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड द लास्ट इज 900। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले आ रहा है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जर्नल रेफरेंसेस। पहले इसकी यही समरी थी, इसको पहले ऐसे ही कहा जाता था। अब इस सब डिवीज़न का नाम है जर्नैलिटीज़, यानी कि जर्नल वर्क, जर्नैलिटीज़ बोलते हैं इसको। जर्नल वर्क सारे इसमें आ जाते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी जर्नल वर्क्स यानी कि जर्नैलिटीज़ 000 में ही आता है। सो द नंबर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज 020। ओके, फिर बात करें तो 100 पे यहाँ पे रिलीजन दे रखा है, जब ये स्टार्टिंग में आई थी, अब वो चेंज हो चुका है, अब 100 पे फिलॉसफी आ गया है। तो जो मैं अभी आपको दोबारा लिखवा रही हूँ ये अभी की डीडीसी की बात चल रही है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको याद रखिएगा। ये पहले का सब डिवीज़न है, फिलॉसफी को ऊपर कर दिया गया तो अब रिलीजन इसकी जगह कहाँ आ जाएगा, नीचे। 200 पे आपका रिलीजन है, 100 पे आपका फिलॉसफी है एंड साइकोलॉजी है, 300 एज यूजुअल सोशल साइंस ही है, 400 एज यूजुअल लैंग्वेज ही है, 500 आपका साइंस ही है, 600 टेक्नोलॉजी यही है आपका, 700 आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, 800 लिटरेचर और 9 इज हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये आपकी इसकी 10 सब डिवीज़न है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टाइटल पूछ के आपसे कह सकता है ये कौन सी सब डिवीज़न के अंदर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी सब डिवीज़न है। एज वेल एज नॉट फॉर यूजीसी ओनली, और भी आप चीज़ें करते हो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर्स देते हो, वहाँ पर भी ये पूछा जा सकता है। डीडीसी एक आपका ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे आप केवीएस कर रहे हो, चाहे एनवीएस कर रहे हो, चाहे एनीथिंग, कोई भी पेपर एग्जाम आप रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस दे रहे हो वहाँ पे डीडीसी का जिक्र होगा। प्लस आप जहाँ पे वर्क करने वाले हो आगे जाकर,
बीलिप में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो भी आपके लिए डीडीसी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी सब डिवीज़न थी। 000 जर्नल वर्क्स, 100 इज़ फिलोसफी साइकोलॉजी, 200 इज़ रिलीजन, 300 इज़ सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंसेज साइंस यानी कि, 600 टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, 700 आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, 800 लिटरेचर, 900 जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। सो यहाँ तक समझ में आ गई बात। अगर हम आगे बात करें सेकंड समरी की, जो और भी डिटेल में सब डिविजन्स बताती है, उसके बारे में बात करें तो अगर हम बात करते हैं जर्नल वर्क्स यानी कि 000 की, यहाँ पे हम बात करें 00 यानी हमारी पहली शेड्यूल की पहली सब डिवीज़न की, तो उसमें सबसे पहला आ रहा है आपका बिब्लियोग्राफीज़। कोई भी बिब्लियोग्राफीज़ लाइब्रेरी बना रही है वो 00010 में जाएगी। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो कि है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसकी सारी बुक 020 में जाएगी। मतलब उसकी जो मेन सब डिवीज़न होगी वो आपकी 020 होगी। इंसाइक्लोपीडियाज आप रख रहे हो 030, जो हमने पिछले बारे में बात करी कि यह सबको एक मैकेगनाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इंसाइक्लोपीडिया बच्चा बुकों के अंदर नहीं ढूंढेगा, उसको एक अलग ऑप्शन चाहिए, तो उसको आप 030 में डालोगे। उसकी मेन सब डिवीज़न ये होगी, चाहे वो साइंस का है, चाहे सोशल साइंस का है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, है वो इंसाइक्लोपीडिया तो वो जाएगा 030 में। इसके अलावा अनअसाइंड मैगजीन्स, जर्नल्स, सीरियल्स आपका 050 में होता है। इसके अलावा पीरियोडिकल जर्नल्स अल्रिच से सबसे ज़्यादा किए जाते हैं क्लासीफाइड, बट अगर कोई भी लाइब्रेरी अल्रिच यूज़ नहीं कर रही है तो वो डीडीसी से भी क्लासीफाई कर सकती है ईजिली। ओके, देन म्यूजियम्स रिलेटेड बुक इसमें जाएगी। 060 के अंदर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स जाएंगी। 070 पे जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, न्यूज़ मीडिया की जाएंगी। 080 पे कोटेशंस की बुक्स रिलेटेड जाएंगी और 090 पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड रेयर बुक्स जाएंगी। ये वाला टर्म भी आपसे पूछा जा सकता है 090 का। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि पुरातत्व में लिखी गई बुक्स लाइक रामायण, महाभारत, मिथोलॉजिकल बुक्स या कोई भी हिस्ट्री रिलेटेड बुक जो कि रेयर है बहुत, उसके आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, पर वो पर्टिकुलर नहीं मिलेगी। वो सारी चीज़ें आप 090 के अंदर क्लासीफाई करोगे, उनको आप ये कॉल नंबर दोगे। उसके बाद जो भी इसका एडिशन होगा वो और भी वॉल्यूम से साथ में जुड़ जाएगा। आगे बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन में आपका जो आता है 210 पे फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ रिलीजन, 220 पे बाइबल आती है, बिकॉज ये वेस्टर्न कल्चर पे डिसाइडेड है, डीडीसी वहीं बनी हुई है, तो बाइबल को इसलिए सबसे पहले रखा गया है, दैट इज बायस टू वेस्टर्न रिलीजन्स। 230 क्रिस्टियनिटी एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी, 240 क्रिश्चियन प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन, 250 क्रिस्टियनिटी पेस्टोरल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस ऑर्डर, 260 चर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल वर्क एंड वर्कशिप। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपका चर्च या बाइबल या अनदर डिफरेंट क्रिस्टियनिटी के ऊपर जितना भी बुक सेक्शन आ रहा है वो आपका 220 से लेके 260 इवन आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी के अंदर 200 रिलीजन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 100 की। 100 में आपका फिलॉसफी आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 23 में भी, जो अभी हाल ही का एग्ज़ाम हुआ था। रिलीजन में जो इसका सबसे पहले इन्होंने क्रिश्चियनिटी रखी है, विच इज़ द रिलीजन, मेन रिलीजन, तो उसके ऊपर सारी बुक इन्होंने ऐड ऑन करी है। इसके आफ्टर अदर्स रिलीजन में और डिफरेंट रिलीजन्स की जितनी भी बुक्स होती है रिलेटेड टू अनदर रिलीजन्स, वो सारी आपकी 290 के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बाइबल रिलेटेड या बाइबल बुक को आप कहाँ पे क्लासिफाइड करोगे, सो द आंसर इज़ 220। ओके, फिलॉसफी की बात करें, इसका अरेंजमेंट आया हुआ था कि आपको इनमें से ये और ये, इसके अलावा एक दो और दे रखे थे, वो चीज़ें एथिक्स दे रखा था। आपको क्या करना था, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि पहले कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा कौन सा आ रहा है, वो आसपास करके दे रखा था इन्होंने 100 फिलोसफी के अंदर। 100 फिलोसफी में 110 है आपका मेटाफिजिक्स, ये भी आया हुआ था, तो आपको उनको अरेंज करना था कि पहले मेटाफिजिक्स आएगा, देन एप्टिमोलॉजी आएगा, देन आपका एस्ट्रोलॉजी आएगा, देन फिलोसफिकल स्कूल्स आएगा, देन साइकोलॉजिकल सब्सटेंस, देन लॉजिक, एथिक्स। इसीलिए इसकी सब डिविजन्स इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। बात करते हैं 300 सोशल साइंस की, विच इज़ स्टैटिस्टिक्स 310 पे आ रहा है। मेन इसका पॉलिटिकल साइंस है जो कि 320 पे आता है। लॉ है 320 के अंदर ही, इंटरनेशनल लॉ। 330 पे इकोनॉमिक्स आता है, 340 पे ओनली लॉ आता है।
ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 350, सोशल प्रॉब्लम्स 360। इस तरीके से इसकी सब डिविजन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलीजियस में हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा सेकंड पेज पे आ गया था तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। 280 तक आपका क्रिश्चियनिटी के ऊपर लेकर हिस्ट्री रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उनका क्लासीफाई किया जाएगा। दैट इज़ अ रिलीजियस बुक्स जो भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। बात करें 290 की, यहाँ पे अदर रिलीजन्स बुक्स आ जाएंगे लाइक हिंदुज़म, जैनिज़्म, मुस्लिज़म, जो भी अदर बुक्स है उन सब का जो आपको क्लासिफिकेशन करना है वो इसके अंदर आएगा। 300 का लास्ट में एडुकेशन, जिसके अंदर सारे काफ़ी बुक्स जाती है, वो 370 सब डिवीज़न में आएगी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 340 आपको दे दिया गया लॉ, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड एडुकेशन। आपको उसको अरेंज करना है जो भी डीडीसी की सब डिविजन्स के अंदर है। तो सबसे पहला आपका जो आएगा वो 320 का है जो कि इंटरनेशनल लॉ है और पॉलिटिकल साइंस है। 330 आएगा फिर जो इकोनॉमिक्स है। 340 आएगा जो कि लॉ है। 370 आएगा जो कि एडुकेशन है। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एज वेल एज थ्योरेटिकल पेपर्स की बात करें तो उसके ऊपर पूरा ही डिस्क्रिप्शन आ सकता है। प्रैक्टिकली भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेन सब डिवीज़न है और कौन कौन सी उसकी सब डिविजन्स है जहाँ पे आपकी बुक्स हेल्ड कर सकती है। नॉट ओनली सब चीज़ पर कुछ आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेजेस की बात करें, 400 लैंग्वेजेस में सबसे पहला लिंग्विस्टिक्स आ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज आपका 420 में आता है। लैंग्वेज रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आप 400 में डालोगे। जर्मन रिलेटेड 430 में, फ्रेंच रिलेटेड 440, इटालियन इज 450, स्पेनिश 460, लैटिन एंड इटैलिक लैंग्वेजेस 470, क्लासिकल एंड मॉडर्न ग्रीक लैंग्वेजेस आपका 480, अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली एंड अनदर लैंग्वेजेस वो आपकी 490 में आएगी। ठीक है। इसी के अलावा आगे बढ़े साइंस की तरफ, जो कि आपका एक और मेन डिवीज़न है। साइंस के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 510 इज मैथमेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 520 एस्ट्रोनॉमी आ रहा है। 530 फिजिक्स, 540 केमिस्ट्री, 550 अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी, 6560 इज फॉसिल, 570 बायोलॉजी, 580 प्लांट्स, 590 एनिमल्स, 580 इज लाइक बॉटनी, 590 इज फॉर जूलॉजी। तो अगर कोई आपकी बुक है जूलॉजी की हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी, या हिस्ट्री आप हटा दीजिए इसमें, जूलॉजी आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनिमल्स या रिलेटेड टू द बुक टू एनिमल्स, वो आप कहाँ पे डालोगे, उसका जो सब डिवीज़न आएगी वो 590 पे आएगी। तो आपको ये सब मेन सब डिविजन्स इसमें लर्न करके रखनी है। आगे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में आपका 610 आ रहा है मेडिसिन, ऑल मेडिसिन रिलेटेड बुक्स यहाँ पर आएंगी। इंजीनियरिंग रिलेटेड 620 में आएगी, दैट इज़ योर मेन सब डिवीज़न। एग्रीकल्चर मेन सब डिवीज़न 630, एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक्स यहाँ आएंगी। फिर 640 पे होम मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी आ रहा है। 650 पे मैनेजमेंट आ रही है। 660 पे केमिकल इंजीनियरिंग, 70 पे मैन्युफैक्चरिंग, 680 पे मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, 690 पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके। आगे बात करें 700 पे फाइन आर्ट्स रिलेटेड आते हैं, जिसमें 710 है लैंडस्केपिंग, 720 जो कि मेन है आर्किटेक्चर, 730 स्कल्पचर, सेरेमिक्स, मेटल वर्क, 740 ड्राइंग एंड डेकोरेटिव आर्ट्स, 750 पेंटिंग, 760 ग्राफिक आर्ट, 770 फोटोग्राफी, 780 म्यूजिक, 790 स्पोर्ट्स गेम्स एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है। इन रिलेटेड बुक्स आपकी इन सब डिवीज़न के अंदर जाएगी। 800 इज़ लिटरेचर, लिटरेचर और लैंग्वेज का जो सब डिवीज़न डिवाइड करने का क्राइटेरिया विच इज़ सेम, बस यहाँ पे लिटरेचर रिलेटेड बुक्स आएंगी, वहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड बुक्स आएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे 400 में लैंग्वेज बुक्स की, यहाँ लिटरेचर बुक्स है, बाकी सब सेम है। 810 पे अमेरिकन लिटरेचर आएगा। 20 पे जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आ रही थी, यहाँ पर इंग्लिश की लिटरेचर आ रहा है। ठीक है, सेम है। 420 इज़ इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स, 820 इज़ इंग्लिश लिटरेचर बुक। ऐसे ही 830 जर्मन, 840 फ्रेंच, 850 इटालियन, 860 स्पेनिश, 870 लैटिन, 880 क्लासिकल्स एंड 890 अदर लैंग्वेजेस, अदर लिटरेचर लाइक हिंदी, बंगाली या फिर इस्लामिक रिलेटेड जो भी आपका उर्दू रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, लिटरेचर है, वो सारा यहाँ आएगा। संस्कृत लिटरेचर है, वो सब चीज़ अदर रिलीजन या अदर लिटरेचर्स के अंदर आएगा। ओके, विच इज़ इन 890।
900 इज़ योर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स, जिस भी बुक के अंदर हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन हो रही है, हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री की रिलेटेड बुक है, जियोग्राफिक रिलेटेड बुक है, वो आपकी यहाँ आएगी, विच इज़ 910 जियोग्राफी के लिए आता है। 910 आपका मेन सब डिवीज़न है। 920 बायोग्राफी एंड जियोलॉजी। 930 हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन वर्ल्ड, एशियंट वर्ल्ड, जो कि 499 AD तक का है, वो 930 में आएगा। फिर हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, वो 940 में। हिस्ट्री ऑफ एशिया 950 में। हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिसाब से डाला है इन्होंने, और हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका एंड हिस्ट्री ऑफ अदर। तो ये हिस्ट्री को इन्होंने क्लासीफाई किया है ईयर वाइज, हिस्ट्री वाइज और कॉन्टिनेंट्स वाइज। तो ये थी इसकी मेन सब डिवीज़न, जिसको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, नॉट ओनली UGC नेट रिलेटेड, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं जो आपको बार बार पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इसकी DDC की हिस्ट्री रिलेटेड हो, चाहे वो DDC के ऊपर उसकी मेन सब डिविज़न्स के ऊपर हो, उसके अंदर टॉपिक बनाने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो सब कुछ इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से हम आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में UDC एंड CC भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये तीनों स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में शामिल है, तो आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको DDC को और अच्छे से जानने में हेल्प करेगी। इसके अलावा और भी रिलेटेड टॉपिक्स की जो भी वीडियोस मैंने क्रिएट करी है, वो आपके बाकी टॉपिक्स को भी और इम्पॉर्टेंट और अच्छी तरीके से जानने में मदद कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप वीडियोस को एक्सेस करती रहिए और उसको लाइक करते रहिए, शेयर करती रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आफ्टर दैट इसी टॉपिक पे या इसी रिलेटेड लाइब्रेरी स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर हम और वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।